2024 के लोकसभा चुनाव क्या बीते, मोदी सरकार पे संकटों की चर्चा शुरू हो गई। बात इतनी जबरदस्त थी कि लोगों का कहना था कि 2 से 3 महीने में सरकार गिरेगी। किसी ने 6 महीने की म्याद दे दी। क्या वास्तव में मोदी की प्लानिंग तगड़ी है? क्या मोदी अब अपने 272 के आंकड़े छूना चाहते हैं? क्या वास्तव में मोदी ने विपक्षी घरों में सेंध लगा दी है? क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी की सरकार को बचाने के लिए अब विपक्ष में ही कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके लोग ही टूट करके अब सरकार में जाना चाहते हैं? तो इस बात के प्रामाणिकता को जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की, जहां पर लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिया था विपक्षी गठबंधन ने, खासतौर पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ने, जिसने 8 सीटें और 9 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक दिया था, उसको आगे नहीं जाने दिया था। ऐसी स्थिति में अब खबरें कुछ अलग अलग आ रही हैं। जनवरी की अगर बात करें तो जनवरी की शुरुआत में अजीत पवार, जो कि एनसीपी के नेता हैं, वो अपने चाचा शरद पवार के घर दिल्ली में गए, उनसे आशीर्वाद लिया और काफी हेल्दी यानी स्वस्थ स्थिति में बातचीत हुई। लगा ही नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई विवाद है, पार्टी तोड़ने का मलाल है। लेकिन वहीं पर जिस प्रकार की बातें अंदर खाने आ रही हैं कि अब शरद पवार को भी अजीत पवार न्योता दे रहे हैं कि हम सब एक होकर के आते हैं और सरकार चलाते हैं। लेकिन बात अभी कल एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अजीत पवार की पार्टी के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो एनसीपी शरद गुट के 8 एमपीज को तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेटी और बाप को छोड़ करके आप हमारे पास आ जाइए। ये आरोप लगाया है जितेंद्र आह्वान ने, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता हैं। उनका कहना है कि जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था तो इस काम के लिए एनसीपी के नेता अजीत पवार ने अपने 2 लोगों को लगाया। एक थे प्रफुल्ल पटेल और दूसरे से सुनील तटकरे। इन दोनों को एक कहा गया कि आप उन लोकसभा मेंबर्स को तोड़िए जो अब बचे खुचे उनके पास हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। आपको बता दें कि इस काम को लेकर के जब आरोप लगे तो सुनील तटकरे ने सीधे सीधे इसका जवाब देना शुरू कर दिया। वो अजीत पवार गुट के नेता, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप है। हमने किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ऐसा नहीं कहा कि आप बाप और बेटी को छोड़ करके हमारे साथ चले आए। उन्होंने कहा कि हमारे उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और ये काम हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं जितेंद्र आह्वान ने कहा कि अगर ये तोड़ेंगे नहीं तो इनको सेंट्रल में मिनिस्ट्री की पोस्ट नहीं मिलेगी, यानी सेंट्रल में अगर मिनिस्ट्री का कोटा चाहिए तो इनको वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तोड़ने पड़ेंगे और मोदी की सरकार को प्योरली सुरक्षित करना पड़ेगा, हर तरह से मुस्तैद रहना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, इन सारे घटनाक्रम के बीच में एक मामला और भी आया था, जब आशाताई अजीत पवार की माताजी ने कहा था पंढरपुर में दर्शन करने के बाद विट्ठलनाथ के कि परिवार को एक होना चाहिए, राजनीतिक लड़ाइयां समाप्त करनी चाहिए। और शायद उसी का परिणाम था कि ये दोनों सब एक दूसरे से मिलने लगे थे। अजीत पवार शरद पवार से मिलने लगे थे, वहीं उनके बेटे जो हैं उनसे भी मिलने, अपने भतीजे से भी मिलने गए। सुप्रिया सुले भी कहती हैं कि दिल की दूरियां नहीं होनी चाहिए। इस तरह अगर देखा जाए तो अगर महाराष्ट्र की राजनीति में ये भूचाल आता है, अगर ये एक होते हैं तो, और अगर सांसद टूटते हैं तो, दोनों ही परिस्थितियों में लड्डू एनडीए के हाथ में है और ऐसे में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और मजबूत हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में विपक्षी दलों में तोड़फोड़ और ऐसी खबरें आ रही हैं, इससे एक चीज तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का प्लान बहुत ही तगड़ा है और ऐसे में अगर विपक्ष खुद ही टूट फूट करा जाता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल शरद पवार भी नरेंद्र मोदी की प्रशंसा गाहे बगाहे कर ही देते हैं। ऐसी स्थिति में अब सबसे बड़ा संकट अगर किसी के पास है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास है, क्योंकि उसके लोग अब टूट के जाएं तो जाएं कहां। फिलहाल आपको बता दें कि एनसीपी के अंदर जो चल रही खलबलाहट है, ये कहीं ना कहीं हर तरह से फायदा देगी एनडीए गवर्नमेंट को, यानी कि मोदी सरकार को। देखना यह होगा कि क्या ये सांसद टूटेंगे, सांसद को तोड़ने का षड्यंत्र है, या ये षड्यंत्र कामयाब होता है, या वो अपने आप ही ये एक ऐसा औरा बना रहे हैं कि मुझे तोड़ा जा रहा बाद में, ताकि वो जाते समय उनको ये खले ना और जनता को बता सकें कि हमें तोड़ दिया गया है। ये भी एक चाल हो सकती है शरद पवार की। शरद पवार घुटे हुए नेता है, चाणक्य कहलाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, मुख्यमंत्री भी रहे महाराष्ट्र के और केंद्र की राजनीति में वो
पानी पिला चुके हैं बड़े बड़े नेताओं को। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ये शरद पवार का एक बड़ा दांव है, जिससे वो लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं कि सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग हमारे एमपीज को तोड़ रहे हैं। हो सकता है अंदर खाने बात कुछ और हो रही हो, और आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है कि शरद पवार की पार्टी भी पूरी तरह से विलय कर गई एनसीपी मेन अजीत पवार गुट में। और इसके बाद अगर कौन मजबूत होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। नरेंद्र मोदी अकंटक राज करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24।